हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी सैटर्न ट्रांजिट की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न का जो गोचर हुआ है मीन राशि में, इसका तुला राशि और लगन वालों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और उस राशि को तो प्रभावित करते ही हैं। जहाँ पर बैठते हैं उस राशि के अलावा उनकी जो दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से, वो उस हाउसेस को, उन भावों को भी प्रभावित करते हैं। शनि ग्रह आपके लग्न कुंडली में आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इस वक्त गोचर में आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, आपके डेली रूटीन्स का भाव है, आपकी हीलिंग का भाव है, आपके सोशल वर्क का भाव है, आपके पेट एनिमल्स का भाव है। इस भाव में जब शनि ग्रह ट्रांजिट किए हैं 29 मार्च 2025 को, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। प्लस शनि छठे भाव में बैठकर जो दृष्टि डालेंगे, जो एस्पेक्ट होगा वो आपके अष्टम भाव पे होगा। अष्टम भाव पे तीसरी दृष्टि है और शनि की तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा 12th हाउस पे भी आपके दृष्टि जारी है शनि की और आपके 3rd हाउस में भी दृष्टि जारी है। तो इनका प्रभाव क्या होगा ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छठे भाव पे क्या रिजल्ट होगा। देखिए, छठे भाव में शनि बैठेंगे तो सबसे पहले ये आपसे डिमांड करेंगे कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको टाइम से उठना है, टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से घर आना है, अपने वर्क लाइफ और अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलना है। छठे भाव में आपको ये भी शिक्षा देंगे शनिदेव कि आपको बिना बात के कर्ज नहीं लेना है, आपको अपनी जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना है। अगर आप कर्ज लेते हैं तो शनि देव के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं और अगर ऑलरेडी आप कर्ज लिए हुए हैं तो उसकी वजह से आपकी मेंटल जो सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। चैलेंजेस बढ़ेंगे क्योंकि शनि जब छठे भाव में आएंगे तो आपके कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं अपने कर्म के प्रति, तो डेफिनेटली उसको आप देर से ही सही बट जीतेंगे। शनि जब छठे भाव में बैठते हैं तो ये आपको वर्क प्रेशर भी बढ़ाएंगे। इवन आपके ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनके साथ भी थोड़ी सी बहस हो सकती है। इस टाइम पे आपको अपने डेली रूटीन्स और वर्क एथिक्स को बहुत फॉलो करना है। ऐसा ही भोजन करना है जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी डाइट पर आपको पूरा ध्यान देना है। छोटे मोटे डिजीज़ेस हो सकते हैं बिकॉज अष्टम पे भी दृष्टि है और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है, तो यहाँ रोग की एनर्जी होगी। आपको जोड़ों में तकलीफ़ें हो सकती हैं, पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, दुश्मनों का खतरा हो सकता है। लेकिन क्योंकि शनि के साथ राहु भी बैठे हैं, राहु मीन राशि में आपके ऑलरेडी बैठे हैं और मई 2025 तक रहेंगे। उसके बाद राहु आपके पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में इस वक्त अगर आपसे कोई भिड़ेगा तो वो हारेगा। इस टाइम पे आपसे जो भी लड़ने की कोशिश करेगा, जो भी आपको compete करने की कोशिश करेगा, आप उसे हरा के ही दम लेंगे क्योंकि राहु हार नहीं मानता, राहु जीतता है। राहु विक्ट्री हासिल किए बिना शांत नहीं बैठता। तो इस टाइम मई तक आपको बहुत ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, बैलेंस में रहना है, वरना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। आपका मन आपके कर्म से हटके कॉम्पिटिशन्स पे ही लगा रहेगा या दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा, ना कि अपनी लाइफ में ग्रो करने में। इस टाइम पे अगर आप हीलिंग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अनप्रिविलेज लोगों की मदद करते हैं, एनिमल्स को अगर आप फीड करते हैं, तो आपके लिए शनि के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। अब बात करें दृष्टि की, तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पे है। अष्टम हाउस, 8th हाउस आपकी मैरिड लाइफ का है, आपके इन-लॉज का है, आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ का है, आपको लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड धन मिलता है उसका है और साथ ही साथ आपकी लॉन्जिविटी का है, आपकी उम्र का है। तो शनि की दृष्टि से आपकी लॉन्जिविटी तो रहेगी, आपको मतलब डेथ का खतरा नहीं रहता। बाकी जो आपके चार्ट में योग हैं वो भी देखने होते हैं, बट इन शॉर्ट आपको शनिदेव प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं। भले आपको बीमारी रहेगी बट आप मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं जब तक आपका सही समय नहीं आता। दूसरी चीज़, मैरिड लाइफ में थोड़ी खिटपिट रहेगी, स्पेशली विद इन लॉज। आपको थोड़ा सा उनके साथ बनाकर चलनी है ताकि आपका ध्यान बाकी चीज़ों में ना जाके अपनी ग्रोथ पे जाए।
इस टाइम पे डीप हीलिंग, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपको आपके स्पाउस से रिलेटेड कोई सीक्रेट्स पता चलें, या आपके इन लॉज का कोई ऐसा व्यवहार है जो आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है, तो वो भी आपके सामने आ सकता है। इस टाइम पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं अगले 2.5 सालों में। या तो बहुत बड़ा चेंज, या तो आपके लोकेशन में चेंज हो जाए, आपके जॉब में चेंज हो जाए, आपके रूटीन्स में चेंज हो जाए। ऐसे ट्रांजिशंस से आप गुजर सकते हैं। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 12th हाउस पे दृष्टि जाएगी, तो देखिए 8th और 12th दोनों पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑकल्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, लॉ फील्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, कोई भी नई विद्या जो हिडन है, जो मिस्टीरियस विद्याएं हैं, उनको अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं। आइसोलेशन इस टाइम पे आप बहुत प्रेफर करेंगे। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये 2.5 साल बहुत अच्छे जाएंगे। इस टाइम पे अगर आप अपने अंतर मन को जानने की कोशिश करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि आपकी 12th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपको कहेंगे भैया अकेले रहो, अकेले रहने में सबसे ज़्यादा मज़ा है। अपनी लाइफ में अपने आप को पहचानो, आप इस धरती पर क्यों आए हो, अपने पर्पस से जुड़ो, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस टाइम पे ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे जिन लोगों के साथ आपका प्रारब्ध कर्मा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में बचेंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले हैं, जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पे अगर शनि के बैड रिजल्ट्स मिलते हैं तो बदनामी हो सकती है, कोई स्कैंडल में आप फंस सकते हैं, या जेल यात्रा भी हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन का भी खतरा बनता है अगर शनि नेगेटिव है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि 8 पे भी दृष्टि है और 12th पे भी दृष्टि है। 12th हाउस लॉसेस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्च का है, और 8th हाउस डेथ का है। तो आपका शनि अगर नेगेटिव परिणाम देता है, आपकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई क्रॉनिक इलनेस बाहर आ जाती है निकल कर, कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, या आप किसी कोर्ट मैटर में फंस रहे हैं, कोई बिना बात का बदनामी हो रहा है, ऐसे में आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शनि जी के टेम्पल में जाके दर्शन करना, सरसों का तेल अर्पित करना, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म किए होते हैं जिसका परिणाम हमें ट्रांजिट्स में मिलता है या दशा अंतरदशा में भुगतना पड़ता है। तीसरे भाव पे भी शनि की दृष्टि रहेगी। तीसरे भाव पे दृष्टि रहेगी तो आपके अंदर शनिदेव एक ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आपको अपना ध्यान भी देना है, अपने जिम्मेदारियों का भी ध्यान देना है, अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान देना है। आपको हिम्मत प्रदान करेंगे, करेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप हर चैलेंजेस से, हर सिचुएशन से लड़ सकें। शॉर्ट ट्रैवल्स भी इस टाइम पीरियड में इंडिकेटेड है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल हो सकती है। तो ये थी गाइस शनि की जो ट्रांजिट हुई है मीन राशि में, इसका परिणाम तुला राशि और लग्न पर किस तरीके का पड़ेगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भी, और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भी, शनि की रेमेडीज़ ज़रूर करें। हो सके तो अनप्रिविलेज्ड की मदद भी ज़रूर करें। कहीं ना कहीं आप दान पुण्य के कार्य करें तो आपके लिए ये शनि का ट्रांजिट शुभ और अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।